दोस्तों सभी को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। मकर संक्रांति को लेकर हर बार दो तिथियों को लेकर लोग उलझन में रहते हैं। चलिए बहुत कुछ कोशिश कर रही हूँ कि आपको ये सब क्लियर हो पाए। उत्तरायण का आरंभ माना जाता है क्योंकि उत्तरायण के आरंभ से दिव्य वर्ष शुरू होता है, यानी बड़ा दिन जिसे बोलते हैं। इसे हम लोग 25 दिसंबर मानते हैं। वहीं पर 7 दिन के बाद विक्रम संवत 10 का पौष मास से आरंभ माना जाता है। गीता में भी कहा गया है मासाम मार्गशीर्षोहम, मार्गशीर्ष बड़ा दिन होता है। इस तरह से बहुत सारी लोकाचार, बहुत सारी पुराण में बहुत सारी जगह अलग अलग संबंध समझ में आते हैं। जैसे कि दिन को 4 प्रकार से नापा जाता है। एक छोटी सी बात समझा रही हूँ। जब एक साथ अर्धरात्रि होती है, यानी वहाँ पे दिन शुरू हो जाता है, तो यहाँ एक अलग तरह का माना जाता है दिन का। वहीं सूर्योदय जब हम उठते हैं उससे तिथियाँ मानी जाती हैं कई जगह। कहीं छाया वेद के कारण से दोपहर जब हम पितृकर्म करते हैं, जब दोपहर में सूर्य सिर पर होता है, उसको मानते हैं। वहीं पर चंद्र दर्शन या नक्षत्र के साथ हम इसमें चंद्र की जब भी कोई तिथि होती है उससे संबंधित, तो उसको मानते हैं। इस तरह 4 प्रकार से दिन का कैलकुलेशन किया जाता है। अब उत्तरायण सूर्य के संबंध में एक जरूरी बात, सूर्य से उत्तर दिशा में कुबेर का वास माना गया है। सूर्य अधिकतम 24 डिग्री ही उत्तर होते हैं। जिस देश में ऐसा होता है वहाँ के लोग भौतिक संपदा काफ़ी बढ़े चढ़े रहते हैं। उत्तरायण रेखा से दक्षिण के जितने देश आते हैं वे काफ़ी निर्धन और विपन्न भी माने गए हैं। जहाँ समृद्धि का कारण उत्तर के लोगों का वास भी कहीं कहीं माना है, जैसे ऑस्ट्रेलिया वगैरह में। उत्तरायण मुख्य रूप से 21 और 22 दिसंबर माना है। इसलिए देवताओं का एक दिन, यानी उत्तरायण और दक्षिणायन दोनों में पूरा एक सौर मास है। यानी जहाँ दिन है वहाँ उत्तरायण मानते हैं देवताओं का, जहाँ रात्रि है वहाँ पर दक्षिणायन मानते हैं। इसको दूसरी तरह भी समझाती हूँ। ऐसे शिव का त्रिशूल माने, त्रिशूल का जो मध्य भाग है उससे 6 राशि तुल्य, यानी 23 डिग्री 5 अंश पर मकर रेखा का कटाक्ष मानते हैं। इसी तरह से सभी ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका के भूभाग से जुड़ी हुई है मकर रेखा को माना गया है। अब बात इसकी करते हैं कि अथर्ववेद में भी सूर्य की बात कही गई है। अब सूर्य की बात इसलिए करना ज़रूरी है कि कुंभ राशि, जहाँ पर लोग बाग माघ मास को बहुत महत्व देते हैं, वहाँ 7 ऋतुओं से भी जोड़ा गया है। जैसे कि सूर्य की 7 रश्मि हैं, 7 अश्व हैं, 7 चक्र हैं, 7 नाभि हैं। यह सभी 7 ऋतुओं को ही बताते हैं। 7 प्रकार की इंद्रियां, 7 चक्र, 7 युग की बात की गई है। देखिए, पहले वर्ष का आरंभ अभिजीत या धनिष्ठा नक्षत्र यानी कुंभ राशि के उस समय माघ मास को माना गया है। यह धीरे धीरे, चूँकि सूर्य खिसकता रहता है, इसके अनुसार लोगों को अलग अलग समय में मकर संक्रांति पड़ती है। सौर मंडल में ग्रह सूर्य की परिक्रमा वृत्ताकार नहीं होने से दीर्घ वृत्ताकार यानी अंडाकार है। इस तरह पृथ्वी सहित सभी ग्रह वर्ष में एक बार बहुत दूरी पर हो जाते हैं, एक बार बहुत निकट हो जाते हैं। संपूर्ण थल भाग के उत्तर दक्षिण के विस्तार के मध्य उत्तरायण रेखा यानी 23 डिग्री 5 अंश पर उत्तर अक्षांश को माना जाता है। इसलिए तिथियों में ये गड़बड़ होती है। वहीं पर अगर देखा जाए मकर संक्रांति का इस साल का क्या गोचर है। 14 जनवरी की दोपहर 2:27 पर गोचर कर रहे हैं। अगर माने तो सूर्य अस्त से पहले यदि मकर संक्रांति आती है तो सूर्य प्रवेश करते हैं।
इसी दिन को पुण्यकाल भी मानते हैं, यानी 16 घटी पहले और 16 घटी बाद का पुण्यकाल विशेष महत्व रखता है। मुहूर्त में सूर्य की संक्रांति के समय जो पुण्यकाल है 14 जनवरी का, वह सुबह 7:15 से शुरू हो जाएगा, शाम को 5:44 तक रहेगा। इसमें स्नान दान जाप कर सकते हैं। अगर यहीं पर हम स्थिर लग्न में यानी समझें तो मुहूर्त काल 9 बजे से 10:30 तक विशेष होगा। यानी इसके बाद हम देखें तो प्रातःकाल स्नान करें और 1:32 से 3:28 तक 14 तारीख को क्या करें, हम अक्षत, लाल फूल या कोई भी फूल लेकर सूर्य को अर्घ्य देवें। उसमें कुछ तिल डालें और हो सके तो दूध भी डालें। सूर्य के बीज मंत्रों का जाप करना बहुत अच्छा होगा। अन्न, कम्बल, तिल और घी का दान करें। या भोजन में नई खिचड़ी भी बनाएं। इस तरह से इस समय का लाभ लें। किसी गरीब व्यक्ति को तिल का दान जरूर करें, जिससे कि मकर संक्रांति पर्व का शनि से जुड़ा हुआ बहुत महत्व होता है। अब वहीं पर बताना चाहूँगी कि मकर संक्रांति को इस बार की किस तरह आ रही है मेरे अगले वीडियो में।